गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस वीडियो में हम आपके लिए सत्संग में हुए कुछ सवाल जवाब लेकर आए हैं। साध संगत जी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। साध संगत जी, किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, गुरु का मकसद क्या होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुरु का मकसद होता है कि सच का एहसास करवाए। गुरु का मकसद यह कभी नहीं होता कि एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में डाल दे। और सच सिर्फ यही है कि हमें तो जो कुछ भी मिलेगा वह सिर्फ अंदर से ही मिलेगा, बाकी सब कुछ तो भ्रम है। संगत जी, किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे परिवार वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? तब बाबा जी ने उसे कहा कि जरूर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ करने का आपका एक लक्ष्य जरूर निर्धारित होना चाहिए। अगर आप बिना किसी लक्ष्य के वह सब करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आखिर करनी तो उस मालिक की भक्ति ही है। बाबा जी ने समझाया कि जब देवी देवता हमारे बीच में आए थे तो उन्होंने भी यही समझाने की कोशिश की थी कि मालिक एक ही है और उस एक मालिक की ही भक्ति करनी है। साध संगत जी, फिर यही भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया है, वह यहीं बैठा है और उसका बोर्ड का पेपर नजदीक है। एक बार आप उसको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तो खुद ही पढ़ाई नहीं करता था, इसमें मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। साध संगत जी, एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा, थोड़ा बहुत डर लगना भी अच्छी बात है। अगर डर नहीं होगा तो हम गलतियां करते रहेंगे, डर होगा तो हम सोच समझकर आगे बढ़ेंगे और हमसे गलतियां भी कम होगी। किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं नामदान लेना चाहता हूँ, मैं उसके लायक कैसे बनूं? तब बाबा जी ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, बीमार व्यक्ति ही तो डॉक्टर के पास जाता है, नामदान मिलेगा, इसके लिए भजन सिमरन करोगे तभी तो लायक इंसान बनोगे। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि दवाई खाएंगे तभी तो ठीक होंगे, लेकिन अगर हम पहले ही ठीक होंगे तो डॉक्टर की क्या जरूरत? इसलिए नामदान को प्राप्त करने के लिए भजन सिमरन बहुत जरूरी है। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम भजन सिमरन की रक्षा कैसे करें? तब बाबा जी ने कहा कि हमें बहुत सोच समझकर आगे चलने की जरूरत है। हमें अपनी संगत अच्छी रखनी है, इसलिए हमें सत्संगियों की संगत में रहना चाहिए ताकि हमारे विचार अच्छे बने, तभी तो हम अच्छे बनेंगे। जब हम उनके साथ मालिक की बातें करेंगे तो हमारा ध्यान भी उस मालिक की तरफ ही रहेगा। हमारे मन पर संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है, लेकिन अगर हम इधर उधर की बातें करते रहेंगे तो हमारा ध्यान मालिक की तरफ नहीं हो पाएगा। संगत जी, एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा मन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा, कि जब हम मालिक के पानी में रहना शुरू कर देंगे तो फिर हमें घबराहट महसूस नहीं होगी। मन हमारे काबू में नहीं है, इसलिए हमारा मन जल्दी घबरा जाता है। हमें तो भजन सिमरन करना है और मालिक की शरण में रहना है। साध संगत जी, फिर संगत में से किसी ने यह प्रश्न किया कि बाबा जी, कभी कभी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो वह प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती, उसके बीच में कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है और हम मायूस हो जाते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर सबकी प्लानिंग पूरी होने लगी तो संसार में तबाही मच जाएगी। हमारा काम है मेहनत करना, बाकी जो कुछ भी होगा वह उस मालिक की मर्जी से होगा। हमें सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। साध संगत जी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधा स्वामी जी।